जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर टाइगर किंग और उन तीनों में फाइट चल रहा था, जहां सिल्वर टाइगर किंग उन तीनों को बहुत ही आराम से डिफीट कर देता है। अब आगे, अभी इस एपिसोड की शुरुआत में हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो बाई वांग टियान पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर बाई वांग टियान स्प्लिट डैगर से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर उसे रोकने लगता है, जिसे याओ लियांग और ली देखकर बोलते हैं कि स्प्लिट डैगर तो स्प्लिट ओवरलॉर्ड क्लैन का ट्रेजर है, इसका मतलब बाई वांग टियान स्प्लिट ओवरलॉर्ड क्लैन से बिलोंग करता है। तब सिल्वर टाइगर किंग बाई वांग टियान पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद बाई वांग टियान तुरंत खड़ा होकर अपने किसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज़ करने लगता है, जिसे ऐसा करता हुआ देखकर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है कि क्या ये एक फॉरबिडन टेक्निक है, और अब तो इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोलकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से जाने लगता है और बाई वांग टियान उसका पीछा करने लगता है, पर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से भाग जाता है और बाई वांग टियान भी उसका पीछा करना बंद कर देता है, जिस पर याओ लियांग बोलता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए था, जिस पर बाई वांग टियान बोलता है कि अभी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, मैं उसका पीछा नहीं कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद वो दोनों भी अपने अपने क्लैन लौट जाते हैं। तब हम किंगजू और युआन सैन ली को देखते हैं, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग आ जाता है, जिसे वहाँ पर देखकर किंगजू तुरंत सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देती है, पर सिल्वर टाइगर किंग उसके अटैक को बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है और उन दोनों को इस लड़ाई से दूर रहने को बोलता है, पर वो दोनों इसके लिए नहीं मानते हैं। तब किंजू तुरंत सी ड्रैगन सील की मदद से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देती है, और सिल्वर टाइगर किंग अपने अटैक से उसके सी ड्रैगन सील के टुकड़े कर देता है और उन दोनों से बोलता है तो क्या अब तुम दोनों इसके लिए मान गए? नहीं तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह मैं वॉरमॉन्गर्स और डीमन क्लैन से मिलकर आया हूँ, उसी तरह लग रहा है कि मुझे तुम दोनों के क्लैन से भी मिलना होगा। तब वो दोनों सिल्वर टाइगर किंग की बात से डर जाते हैं और इस फाइट में शामिल होने से मना कर देते हैं। तब ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद किंजू बोलती है कि क्या हम ऐसे ही अपनी हार मान लेंगे, जिस पर युआन सैन ली बोलता है कि सभी क्लैन की सील अब बहुत कमज़ोर हो गई है, तो जब तक सभी क्लैन सील से बाहर नहीं आ जाते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सिल्वर टाइगर किंग बहुत पावरफुल है, तो हम सिर्फ अपने क्लैन के सील से आज़ाद होने तक का इंतज़ार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर इसके बाद भी वो दोनों यहाँ से अपने अपने क्लैन नहीं जाते हैं और कुछ समय के लिए यहीं पर रुकने का सोचते हैं। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो होली सिटी के बाहर होता है, जो लाइटनिंग को डीमन एम्परर की लेगेसी को जाकर एक जगह पर एब्जॉर्ब करने को बोलता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो अब वांग फेंग के फिर से दिखने का समय आ गया है। जिसके बाद हम वांग फेंग यानी सिल्वर टाइगर किंग को लाइब्रेरी के अंदर बुक पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ तभी उसका दोस्त जी वेंग टोंग आ जाता है, जो आते ही उससे पूछने लगता है कि तुम कब आए, जिस पर वांग फेंग बोलता है कि मैं कहीं नहीं गया था, क्योंकि मुझे सिल्वर टाइगर किंग ने एक मौका दिया था, इसीलिए मैं उस मौके का यूज़ कर ट्रेनिंग कर रहा था। जिस पर जी वेंग टोंग बोलता है कि भले ही सिल्वर टाइगर किंग ने तुम्हें एक मौका दिया था, और एक बार बस मैं अपने 6 परसेप्शन टेक्निक को अच्छे से इम्प्रूव कर लूँगा तो मैं ह्यूमन क्लैन में छुपे सभी गद्दारों के बारे में पता कर लूँगा, और अब वैसे भी मैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन चुका हूँ और इन्फॉर्मेशन को जमा कर ह्यूमन क्लैन की मदद करता हूँ, और एक बार मेरी टेक्निक इम्प्रूव हो जाएगी और मैं इन्फॉर्मेशन जमा करने का काम भी काफ़ी अच्छे से करने लगूँगा, तो तब मुझे ह्यूमन क्लैन का इन्फॉर्मेशन जमा करने का पूरा काम मुझे दे दिया जाएगा, और मुझे मेरे काम के लिए एक मिस्टी पर्ल भी मिला है, जिसे वो वांग फेंग को दे देता है और उससे कहता है कि कर्ज के हटने के बाद सिल्वर टाइगर किंग ने मुझे गोल्डन मार्शल गॉड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को जमा करने को बोला था। तब वो वांग फेंग को कुछ बुक देते हुए कहता है कि तुम उस इन्फॉर्मेशन को एक बार पढ़ सकते हो, जिसके बाद वो दोनों ही उसे पढ़ने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर लू स्विमिंग आ जाती है, जो वहाँ पर आते ही दौड़कर वांग फेंग को गले लगा लेती है और कहती है कि वांग फेंग तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तब जी वेंग टोंग बोलता है कि अब खड़े भी हो जाओ, जिसके बाद वांग फेंग लू स्विमिंग से उसके कल्टीवेशन के बारे में पूछने लगता है, इस पर लू स्विमिंग बताती है कि मैंने अल्टीमेट मार्शल गॉड बॉडी को अचीव कर लिया है, जिस पर वांग फेंग उससे पूछता है तो क्या तुम अब स्टार्स को कंडेंस कर सकती हो, जिस पर लू स्विमिंग नहीं बोलती है और कहने लगती है कि हम तो अभी अभी मिले हैं, तो तुम मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो,
क्योंकि वैसे भी अब मुझे भूख लगा है, तो क्यों ना हम जाकर कहीं कुछ खा लेते हैं। और मैंने सुना है कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है जहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, तो क्यों ना पहले हम वहाँ पर चलते हैं। जिसके बाद हम वांग फेंग और लू सुमिंग को रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी उन दोनों को कोई आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो दोनों खिड़की के बाहर देखते हैं तो बाहर शियारू लॉन्ग होता है, जो उन दोनों पर अटैक कर देता है। पर लू सुमिंग अपने पावर से उसके अटैक को रोक देती है और उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। और तभी वहाँ पर शियाओ आ जाता है, जो आते ही वांग फेंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर वांग फेंग भी उस पर अटैक करने के लिए अपने हाथ में पावर को जनरेट कर लेता है। और तभी लू सुमिंग आकर अपने पावर से उसके अटैक को रोक देती है और उस पर अपने पैर से लगातार अटैक करने लगती है। पर शियाओ अपने अटैक से उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है। पर लू सुमिंग खुद को किसी तरह संभाल लेती है और शियारू लॉन्ग पर अपने पावर से अटैक कर उसे डिफीट कर वांग फेंग को बचाने के लिए चली जाती है और शियाओ को अपने पावर से रोक देती है। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से शियाओ पर अटैक कर देती है। तब वहाँ पर और लोगों के आने की आवाज़ सुनकर शियाओ शियारू लॉन्ग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब वहाँ पर जी वेंगटोंग आकर उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो, जिस पर वांग फेंग बोलता है कि हम ठीक हैं, पर वो दोनों भाग गए। तब लू सुमिंग बोलती है तो क्या मैं स्ट्रांग हूँ, जिस पर वांग फेंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम बहुत स्ट्रांग हो। तब जी वेंगटोंग बोलता है कि वांग फेंग वो दोनों तुम पर अटैक करने के लिए आए थे, तो तुम्हें अब बच कर रहना होगा। जिस पर लू सुमिंग बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर वांग फेंग बोलता है क्या हो अगर वो बिंग यू रू और जिन यू याओ के साथ आए। जिस पर लू सुमिंग बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अब से हार्ड ट्रेनिंग करूंगी। जिसके बाद हम लाइब्रेरी के अंदर लू सुमिंग को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ वांग फेंग भी होता है। पर तभी लू सुमिंग एक स्टार को कंडेंस कर लेती है, जिस पर वो खुश होते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने कर ही लिया। जिस पर वांग फेंग भी बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा था कि तुम कर लोगी। जिसके बाद लू सुमिंग बोलती है और इसमें मुझे बहुत मेहनत लगा है, तो इसके लिए अब मुझे एक रिवॉर्ड तो देना बनता है, इसीलिए अब मैं सोने जा रही हूँ। जिसके वहाँ से जाने के बाद वांग फेंग भी बाहर जाकर शियोबाई से मिलता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।